Assalamu alaikum. I am Dr. Zahida Parveen, PhD in Special Education, and I am working as Assistant Professor at University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. This is the course of Teaching of Mathematics to Hearing Impaired Children. This course belongs to Masters in Special Education with an area of specialization of hearing impairment. The code of this course is SPED 4133 and this is a 3 credit hours course. The title of today's lesson is National Curriculum for Mathematics. During this lecture, we will discuss general objectives of teaching mathematics at elementary level, and then we will discuss national curriculum for mathematics in the specially context of different strands of curriculum. We will start with the general objectives of teaching mathematics according to our national curricula. The first general objective of teaching mathematics is to enable the child to solve mathematical problems of his daily life. बहुत जनरल एक ऑब्जेक्टिव है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का, that the learners should be able to solve their mathematical problems in their daily life. To develop in the child an acquaintance with his culture, यानी उनके कल्चर में जिस हद तक मैथ्स यूज़ होता है उसके साथ उसको एक्वेंट किया जाएगा. टू प्रोवाइड अ सूटेबल टाइप ऑफ डिसिप्लिन टू द माइंड ऑफ द लर्नर. दैट मीन्स कि एक हार्मनी डेवलप करना बच्चे के ब्रेन और एक सूटेबल टाइप ऑफ डिसिप्लिन बच्चे को प्रोवाइड करना, ये भी एक जनरल ऑब्जेक्टिव है ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स. The next one is to prepare the child for technical professions such as those of accountants, auditors, bankers, surveyors, cashiers, engineers, scientists, statisticians and mathematics teachers. So ये जो जनरल ऑब्जेक्टिव है ये फोकस करता है प्रोफेशनल्स की डेवलपमेंट पर कि टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का एक ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंटली ये भी है कि एज एन अल्टीमेट टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू गिव प्रॉपर प्रोफेशनल लाइफ. और इन प्रोफेशंस में जो मैथमेटिकल प्रोफेशंस हैं उनमें जो अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, बैंकर्स और इस तरह के ये सारे प्रोफेशंस जो हैं ये इन स्टूडेंट्स में इनको हमारा पर्पज़ ये होता है कि ये बच्चे ये डेवलप हो सकें. जहाँ तक बात है स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ की तो वो उसमें डिपेंड करता है कि डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ और उनका एक्सटेंट क्या है, उनका लेवल क्या है डिसेबिलिटी का, उसके अकॉर्डिंग उनके प्रोफेशंस चूज़ किए जाते हैं जो कि समटाइम्स डिफरेंट भी होते हैं नॉर्मल बच्चों से. टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर इकोनॉमिकल, पर्पसफुल, प्रोडक्टिव, क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव लिविंग. तो बच्चों को इस लिहाज से प्रिपेयर करना कि वो इकोनॉमिकली सर्वाइव कर सकें और उनका जो मैथमेटिकल नॉलेज है वो पर्पसफुल हो, प्रोडक्टिव हो, क्रिएटिव हो और वो कंस्ट्रक्टिव लिविंग की तरफ जा सकें. यानी उनकी जो लिविंग है उसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मैथमेटिक्स का नज़र आना चाहिए और उसकी यूटिलाइजेशन नज़र आनी चाहिए. To develop in the child a sense of appreciation of cultural arts. And the next one is to prepare the child for secondary as well as higher education in sciences, economics, engineering and psychology. मैथमेटिक्स की हमने एक प्रीवियस लेक्चर में मैथमेटिक्स का रिलेशनशिप डिस्कस किया था विद ऑल अदर सब्जेक्ट्स, और इम्पॉर्टेंटली टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का एक ऑब्जेक्टिव भी ये है कि बच्चे की इस तरह की बेसिक लर्निंग करवाई जाए मैथमेटिक्स में
कि लेटर ऑन वो किसी भी और फील्ड में अगर अदर देन मैथमेटिक्स भी किसी और फील्ड को ज्वाइन करता है तो उसमें जो बेसिक मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको वो ईज़िली कवर कर सके। जैसे साइंसेस हैं, इकोनॉमिक्स की फील्ड है, इंजीनियरिंग है और या फिर साइकोलॉजी है एंड मैनी मोर। तो किसी भी डिसिप्लिन में वो बच्चा बाद में जाकर चूज़ करता है कोई डिसिप्लिन, तो उसे कोई प्रॉब्लम इस बेस पर नहीं होनी चाहिए कि उसका बेसिक मैथ्स वीक है। इतनी उसकी मैथ्स की बेस बनी होनी चाहिए, इतनी अच्छी फाउंडेशन बननी चाहिए कि वो बाद में किसी भी लेवल पर जाकर कोई भी फील्ड ज्वाइन कर सके और हायर एजुकेशन में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। टू हेल्प द हैबिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, सेल्फ रिलायंस एंड डिस्कवरी। तो टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स की ये बेसिक 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में काउंट होती हैं ये तीनों, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो बच्चे अच्छे होते हैं उनका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पुअर कंसंट्रेशन लेवल के साथ यू कैन नॉट बी अ गुड स्टूडेंट ऑफ मैथ्स। सेल्फ रिलायंस की हैबिट डेवलप करता है मैथ और डिस्कवरी की हैबिट डेवलप करता है। तो बच्चे जो हैं उनमें इन हैबिट्स को डेवलप करना दैट इज़ अ जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। नेक्स्ट वन इज़ टू क्रिएट इन द चाइल्ड लव फॉर हार्ड वर्क। तो आपको पता है कि मैथ्स जो है दैट रिक्वायर्स रियली हार्ड वर्क, उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए प्रॉपर जो है वो उसके लिए काम करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट पहले डेवलप करते हैं और उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आ जाना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसकी प्रैक्टिस की जाती है डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। उसकी एप्लीकेशन बच्चे को करवा के बार बार उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो इस तरह से जो हार्ड वर्क है उसकी हैबिट डेवलप होती है बच्चों में। टू डेवलप इन द चाइल्ड द पावर्स ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग। तो थिंकिंग और रीजनिंग बेसिक स्किल्स हैं जो कि मैथ्स इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। इसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर मैथ्स का जो सिलेबस है, करिकुलम है, वो बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो मैथ्स जो है वो बच्चे को ऐसी पावर्स देता है जिससे उसकी थिंकिंग और रीजनिंग स्किल्स काफ़ी इम्प्रूव होती हैं। टू डेवलप द लर्नर्स पावर ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि मैथ्स में जब बच्चे न्यू फार्मूलाज और न्यू इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इस तरह से उनकी मैथमेटिकल लैंग्वेज डेवलप होती है और एज अ रिज़ल्ट ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज उनकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इज़ टू एनेबल द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड एंड एन्जॉय पॉपुलर लिटरेचर। तो बच्चे को इस काबिल बनाना कि वो मैथ्स से रिलेटेड पॉपुलर लिटरेचर को अंडरस्टैंड कर सके और इन्जॉय कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हिस्ट्री लेते हैं, अगर एक बच्चा हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स को पढ़ने का शौकीन है और वो पढ़ता है हिस्ट्री को डिटेल से, उसको पढ़ने की आदत है, तो फिर उस बच्चे को मैथमेटिक्स का नॉलेज भी उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको टाइम का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर वो हिस्टोरिकल इवेंट्स पढ़ रहा है तो उसमें उसकी मेमोरी जो है वो काफ़ी रोल प्ले करती है इन द सेंस ऑफ डिफरेंट डेट्स, डिफरेंट ईयर्स और हैपनिंग ऑफ डिफरेंट इंसिडेंट्स। इस चीज़ को याद रखना कि कब किस सन में क्या हुआ था, ये सब जो है इट इन्वॉल्व्स मैथमेटिकल स्किल्स। और बच्चे को अगर हम अल्टीमेटली हमारा एक पर्पस अगर ये हो मैथ्स पढ़ाने का कि वो किसी भी फील्ड का कोई भी लिटरेचर अगर वो पढ़ता है तो वो इन्जॉय करे, बजाय इसके कि कुछ बच्चे जो हैं वो कहीं किसी और सब्जेक्ट के अंदर भी अगर कहीं मैथ आना शुरू होता है तो दे फील पुअर और उसको इन्जॉय नहीं कर पाते। तो हमें मैथमेटिकल क्लासरूम्स के अंदर ये एक बिहेवियर डेवलप करवाना चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर कि वो मैथमेटिकल लर्निंग को इन्जॉय करें। नेक्स्ट जनरल ऑब्जेक्टिव इज़ to develop in the child a scientific and realistic attitude towards life। तो जो बच्चे मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं they really do have a realistic attitude towards life। तो बड़ी रियलिस्टिक अप्रोच होती है उनकी, बहुत ज़्यादा जो है वो ऑप्टिमिस्ट नहीं होते, बड़ा रियलिस्टिकली सोचते हैं और साइंटिफिकली चीज़ को देखते सोचते हैं और उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यानी उनकी जो जनरल थिंकिंग होती है वो भी साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर बेस करती है और वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं।
Next general objective of teaching mathematics is to bring about all-round harmonious development of the personality of the child. So maths को हम generally ये लेते हैं that it is not related with the personality, it is not related with the surroundings, it is not related with the real life, but oppositely, but actually मैथमेटिक्स जो है वो इन सब का एक मजमूआ है और एक हारमोनियस डेवलपमेंट होती है मैथमेटिक्स की। क्लासरूम अगर आपकी अच्छी चल रही है और आपको मैथ्स की समझ आ रही है तो ओवरऑल वो एक हारमोनियस आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है इन एन हारमोनियस वे। हारमोनियस वे मींस कि हर एक तरह से हर एक पर्सपेक्टिव उस पर्सनालिटी का बैलेंस्ड होता है। तो इस तरह से एक जो ये सारे डिफरेंट जनरल ऑब्जेक्टिव्स थे टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एट स्कूल लेवल, और हमारा स्कूल लेवल का करिकुलम इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को फोकस करता है इन ऑर्डर टू डेवलप अमंग स्टूडेंट्स। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करवाऊँगी। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर लास्ट लेक्चर that there are two types of standards internationally which exist for development of the mathematics curriculum. First one is process standards and the second one is content standards. So internationally process standards कौन से ऐसे 5 प्रोसेसेस हैं जो कि एक अल्टीमेट गोल या एम की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं इंटरनेशनल करिकुला ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर, कि मैथ्स जो है उसका पर्पस इन 5 प्रोसेस स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना है अमंग स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, रीजनिंग एंड प्रूफ है, कम्युनिकेशन स्किल्स, कनेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशंस। सो दीज 5 आर द process standards which are intended to develop in among the students। और हमारे मैथ्स के करिकुलम का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि होना चाहिए कि प्रोसेस स्टैंडर्ड्स जो हैं इनको फोकस किया जाए ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग और इनकी डेवलपमेंट बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा करवाई जाए। नेक्स्ट 5 कंटेंट स्टैंडर्ड्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये 5 कंटेंट स्टैंडर्ड्स हैं जो कि इसके अलावा भी और बहुत से मिनी या आप कह सकते हैं कि सब कंटेंट स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, लेकिन ये मेजर जो है ये 5 कंटेंट स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे एलिमेंट्री स्कूल लेवल पर हमारे करिकुलम मैथ्स के करिकुलम का पार्ट होंगे। नंबर्स एंड ऑपरेशंस, सेकंड वन इज़ अलजेब्रा, third is geometry, fourth one is measurement and fifth one is data analysis and probability। So we assume कि हमारा मैथ्स का जो करिकुलम है वो इन 5 बेसिक कंटेंट स्टैंडर्ड्स को फोकस करता है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं दोनों जो हमने अभी पढ़े, प्रोसेस स्टैंडर्ड्स और कंटेंट स्टैंडर्ड्स दोनों 5 हैं अनलिस्टेड, और ये पांचों जो हैं ये इंटरनेशनल कंटेंट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं फॉर मैथमेटिक्स एजुकेशन। सो हर कंट्री में मैथ्स की एजुकेशन का बेसिक पर्पस ये होना चाहिए कि वो बच्चों में ऐसी स्किल्स डेवलप करे, ऐसे प्रोसेसेस डेवलप करें जो कि उनकी डेली लाइफ स्किल्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हों। और अगेन कंटेंट स्टैंडर्ड्स भी जो हैं वो इन 5 ऑपरेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये 5 बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर जितना ज़्यादा बच्चे को क्लियर होंगे उतनी ज़्यादा उनकी मैथ्स की बेस ज़्यादा अच्छी बनेगी। National curriculum for mathematics is comprised of 5 standards. The competencies are intentionally kept broad as to allow flexibility to the teachers in accordance with their students. So now we are talking about our national curriculum for school mathematics। यानी पाकिस्तान में जो नेशनल करिकुलम मैथ्स के लिए स्कूल लेवल पर यूज़ होता है उसकी हम बात करें, और उसमें इन्होंने 5 स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है। The benchmarks thereafter serve as a guide indicating how competencies at a particular developmental level are to be attained in order to meet the standards. They provide indicators of expectations from students at completion of each of 5 developmental stages. So
जो 5 स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं स्कूल मैथमेटिक्स के अंदर हमारे नेशनल करिकुलम में, तो उन 5 स्टैंडर्ड्स में से हर एक स्टैंडर्ड के अगेन उनके बाद उनके बेंच मार्क्स दिए गए हैं, और फिर हर बेंच मार्क में से फर्दर लेसन के ऑब्जेक्टिव्स भी स्टेट किए गए हैं। तो ये हायरार्की है नेशनल करिकुलम की मैथमेटिक्स की। और अल्टीमेटली जो हमारे पास बेंच मार्क्स होते हैं वो बेसिकली सिर्फ इंडिकेटर्स का रोल प्ले करते हैं, जो और ये वो एक्सपेक्टेशंस हैं विच टीचर्स expect from the students that at the end of the lesson the students will be able to do what things। डेवलपमेंटल स्टेजेस जो हैं वो पाकिस्तान के करिकुलम में उनको डिवाइड किया गया है, ग्रेड्स 1 to 2, फिर 3 to 5, then 6 to 8, then 9 and 10, and final 5th one is फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, या आप इसको 11th और 12th ग्रेड कह सकते हैं। सो ये जो 5 डेवलपमेंटल स्टेजेस पाकिस्तानी करिकुलम के अकॉर्डिंग इनको डिफ़ाइन किया गया है। ये 5 डेवलपमेंटल स्टेजेस के अकॉर्डिंग 5 कैटेगरीज़ हैं जिसमें हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है दैट इज़ डिवाइडेड। नाउ these are the 5 strands which are specifically mentioned in our national curriculum for school mathematics। ये 5 strands कौन कौन से हैं? Strand 1 is numbers and operations, second one is algebra, third is measurements and geometry, fourth strand is information handling, and the fifth strand is reasoning and logical thinking। यहाँ पर अगर हम रिव्यू करें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को, जो भी प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आपको रिव्यू भी उनका करवाया है कि 5 प्रोसेस स्टैंडर्ड्स हैं और 5 ही कंटेंट स्टैंडर्ड्स हैं। तो इंटरनेशनल जो मैथ्स का करिकुलम है वो इन प्रोसेस स्टैंडर्ड्स को भी इक्वली इम्पोर्टेंस देता है जितनी वो कंटेंट स्टैंडर्ड्स को देते हैं। लेकिन उसके कंट्रास्ट में अगर आप पाकिस्तान का नेशनल करिकुलम देखते हैं जो आपके सामने 5 एनलिस्टेड स्ट्रैंड्स दिए गए हैं, these all 5 are the combinations of previous 10 standards जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने डिफ़ाइन किए हुए हैं। और इसमें फर्दर आप इन 5 स्ट्रैंड्स को अगर आप एनालाइज करें तो फर्स्ट 4 जो स्ट्रैंड्स हैं दे आर अबाउट कंटेंट स्टैंडर्ड्स, एंड ओनली द 5th strand is from the process standards of international community। तो स्ट्रैंड 5 क्या है? रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग। तो यहाँ पर ये एक थोड़ा सा गैप है हमारे करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर, विच आई फील कि हमारा स्कूल मैथ्स का करिकुलम जो है वो बहुत ज़्यादा कंटेंट स्टैंडर्ड्स के ऊपर फोकस करता है। जैसे आपने इस स्लाइड में देखा कि फर्स्ट 4 जो स्ट्रैंड्स हैं दे आर ऑल अबाउट कंटेंट स्टैंडर्ड्स। तो ये चारों जो हैं पहले ये सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, कंटेंट डेवलपमेंट को फोकस करते हैं कि ये कंटेंट्स जो हैं मैथ्स के ये बच्चे को लर्न करवाना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जो ओनली लास्ट एम्फेसिस दिया गया है वो सिर्फ एक प्रोसेस स्टैंडर्ड को इंक्लूड किया है पाकिस्तानी करिकुलम ने, एंड दैट इज़ ऑफ रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग। Now the first strand is numbers and operations। The major objective for this strand in our national curriculum is the students will be able to identify numbers, ways of representing numbers, and effects of operations in various situations, compute fluently with fractions, decimals and percent। सो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो इस चीज़ के ऊपर है कि जो नंबर्स हैं उनको स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई कर सकेंगे डिफरेंट वेज़ जो कि रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं नंबर्स को, और डिफरेंट जो इफ़ेक्ट्स होते हैं ऑपरेशंस के इन डिफरेंट सिचुएशंस। फ्लुएंटली फ्रैक्शंस को कंप्यूट कर सकेंगे, डेसिमल्स और परसेंट को डील कर सकेंगे। से सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं हमारे ऑब्जेक्टिव में। Second is manipulate different types of sequence and apply operations on matrices। तो matrices जो हैं उन वो भी numbers and operations के अंदर included हैं,
और डिफरेंट सिचुएशंस को डिफरेंट सीक्वेंस के साथ जब चीज़ें आती हैं तो उनको स्टूडेंट्स सक्सेसफुली मैनिपुलेट कर सकेंगे। नंबर्स एंड ऑपरेशंस से रिलेटेड एक एग्जांपल ऑब्जेक्टिव यहाँ पर शामिल किया है, दैट इज़ ऑफ आइडेंटिफाई numbers ways of representing numbers and effects of operations in various situations. This is repetition of from back's previous slide. Example benchmark for this objective for grade 1 and 2, count, read and write numbers up to 999. बेंचमार्क्स जो हैं वो एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है ऑब्जेक्टिव में और बेंचमार्क्स में। ऑब्जेक्टिव एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें ओवरऑल किसी भी ग्रेड से रिलेटेड जो है वो उस स्पेसिफिक स्ट्रैंड के लिए ऑब्जेक्टिव उसको स्पेसिफाई किया होता है कि वो किसी भी ग्रेड का बच्चा जो है वो इसी एग्ज़ाम, जैसे यहाँ आपके सामने एक एग्जांपल ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, तो ये ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 10 तक के लिए सेम ऑब्जेक्टिव है। इसकी इंटेंसिटी, इसकी कैपेसिटी जो है इस स्ट्रैंड की, ये डिफरेंट होती जाएगी फ्रॉम लोअर ग्रेड्स टू अपर ग्रेड्स। तो यहाँ पर मैंने अपनी इस प्रेजेंटेशन में हर एक जो स्ट्रैंड है उसके लिए जो एग्ज़ाम्पल का ग्रेड चूज़ किया है वो ग्रेड 1 और 2 चूज़ किया है, क्योंकि ये एक बेसिक लेवल का ग्रेड है प्राइमरी सेक्शंस में से। और जहाँ तक स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ की बात होती है तो उनके लिए ज़्यादातर जो प्राइमरी ग्रेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल स्किल्स एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। तो इसलिए मैंने बड़े बेसिक लेवल के बेंचमार्क्स को इंक्लूड किया है। तो जो ऊपर गिवन ऑब्जेक्टिव है उसी के अगेंस्ट बेंचमार्क जो क्लास 1 और 2 के लिए हमारे नेशनल करिकुलम के अंदर इंक्लूडेड है, दैट इज़ ऑफ काउंट, रीड एंड राइट नंबर्स अप टू 999। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव के साथ ये रिलेट कर रहा है कि ग्रेड 1 और 2 के बच्चे जो हैं वो काउंटिंग 999 तक उनको पढ़नी भी आ जाएगी, काउंट करना भी आ जाएगा और उनको राइट करना डिफरेंट नंबर्स में, ये चीज़ भी उनकी स्किल्स में इंक्लूड होगी। नेक्स्ट स्ट्रैंड जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ ऑफ अलजब्रा। अलजब्रा जो है वो भी एक सेकंड स्टैंडर्ड है, हमारे स्ट्रैंड है जो कि हमारे नेशनल करिकुलम के अकॉर्डिंगली इसको डिस्कस किया गया है। व्हाट अलजब्रा द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, अब बेसिक जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं अलजब्रा के नेशनल स्टैंडर्ड नेशनल करिकुलम में मैथ्स के, वो दीज आर द फॉलोइंग: एनालाइज नंबर पैटर्न्स एंड इंटरप्रेट मैथमेटिकल सिचुएशंस by manipulating algebraic expressions and relations. Second one is model and solve contextualized problems, and the third one is interpret functions, calculate rate of change of functions, integrate analytically and numerically, determine orthogonal trajectories of a family of curves and solve non-linear equations numerically. तो ये ब्रॉडर लेवल पर ऑब्जेक्टिव सारे दिए गए हैं और कई आप इस बात को याद रखें कि हर ऑब्जेक्टिव के लिए के अगेंस्ट हर एक ग्रेड का बेंचमार्क बनना ज़रूरी नहीं है। फ्रॉम बेंचमार्क्स जो हैं वो रेंज करते हैं फ्रॉम लोअर डिफ़िकल्टी लेवल टू हायर डिफ़िकल्टी लेवल, यानी लोअर ग्रेड्स में बेंचमार्क्स के लिए डिफ़िकल्टी लेवल कम रखा जाता है। जैसे जैसे ग्रेड्स अपर ग्रेड्स की तरफ स्टूडेंट्स जाते हैं तो उनका डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ किया जाता है, चाहे वो अलजब्रा हो, नंबर्स ऑपरेशंस हो या ज्योमेट्री या कोई और कंटेंट स्टैंडर्ड हो नेशनल करिकुलम के अंदर से। तो ये जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे अलजब्रा से रिलेटेड, ये डिफरेंट ग्रेड्स के हैं और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स अलजब्रिक टॉपिक्स जो हैं उनको इंक्लूड किया गया और उनको कवर किया गया है। एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव उसी में से मैंने लिया है, एनालाइज नंबर पैटर्न्स एंड इंटरप्रेट मैथमेटिकल सिचुएशंस बाय मैनिपुलेटिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड रिलेशंस। तो इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट जो बेंचमार्क्स हमारे नेशनल स्टैंडर्ड करिकुलम के अंदर दिए गए हैं ग्रेड 1 और 2 के लिए, वो है एनालाइज पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स विद रिस्पेक्ट टू साइज, नंबर, कलर, शेप एंड अदर प्रॉपर्टीज़। तो ये सारे जो हैं ये बेंचमार्क है ग्रेड 1 और 2 के लिए
के पैटर्न्स को बच्चे पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स को एनालाइज कर सकेंगे। और कौन से पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स हैं? डिफरेंट साइजेस की बेस पर, डिफरेंट नंबर्स की बेस पर, शेप्स की बेस पर और उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पर जब वो चीज़ों को अलग-अलग करेंगे तो बेसिकली दैट इज़ द बेसिक स्किल ऑफ अलजेब्रा। नेक्स्ट स्ट्रैंड इज़ मेजरमेंट एंड ज्योमेट्री। मेजरमेंट एंड ज्योमेट्री में हम डिस्कस करेंगे इसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स जो कि नेशनल स्टैंडर्ड करिकुलम के अकॉर्डिंग हैं। द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेजरेबल एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी जो भी चीज़ें हार्ड फॉर्म में उनके पास मौजूद हैं उनके मेजरेबल एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे डिफरेंट एंगल्स को, और 2 डायमेंशनल फिगर्स जो हैं फिगर्स डिफरेंट तरह की उनको ड्रॉ करना, उनको एनालाइज करना और कंस्ट्रक्ट करना फिगर्स को, ये सब कुछ बच्चों को आएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ एनालाइज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स एंड डेवलप आर्ग्यूमेंट्स अबाउट देयर ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप्स। क्योंकि ज्योमेट्री जो है वो इतनी सिंपल एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करना और फिर उनके डिफरेंट जो ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप्स हैं उनके लिए आर्ग्यूमेंट्स को डेवलप करना, ये सब भी इसके ऑब्जेक्टिव में इंक्लूडेड है। रिकॉग्नाइज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, एनालाइज कॉनिक सेक्शंस, ड्रॉ एंड इंटरप्रेट ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। तो ये मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री के लिए के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको शामिल किया गया है। मेजरमेंट एंड ज्योमेट्री से रिलेटेड जो एक सैम्पल ऑब्जेक्टिव उठाया है, आइडेंटिफाई मेजरेबल एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्ट एंगल्स एंड 2 डायमेंशनल फिगर्स। तो इस तरह की जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एट द एंड ऑफ द लेसन्स स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एट्रीब्यूट्स, मेजरेबल एट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, डिफरेंट एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करने के काबिल हो जाएंगे और 2 डायमेंशनल फिगर्स भी ड्रॉ कर सकेंगे। तो इस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जो बेंचमार्क है फॉर ग्रेड 1 और 2 वो क्या हमें कह रहा है? आइडेंटिफाई एंड अप्लाई मेजरेबल एट्रीब्यूट्स ऑफ लेंथ, वेट, मैस, कैपेसिटी, वॉल्यूम एंड टाइम। तो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो हैं ऑब्जेक्ट्स के उनको स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स ग्रेड 1 और 2 में। तो ये बेसिक लेवल आप देख सकते हैं कि डिफरेंट लेंथ के लाइंस हैं सपोज़, तो उनके एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करना और फिर अप्लाई करना कि अगर एक लाइन जो है वो 3.5 सेंटीमीटर की लगाई गई है और एक 4.5 सेंटीमीटर की लगाई गई है, तो किस तरह से 4.5 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो ज़्यादा एक लंबी लाइन होगी एज़ कम्पेयर टू 3.5। इसी तरह से वेट जो है वो लो वेट कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ हाई वेट चीज़ें होती हैं, उनका आपस में डिफरेंस किस तरह से बच्चे फाइंड आउट करते हैं, हैवी और लाइट चीज़ों में किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एट्रीब्यूट्स। मैस, कैपेसिटी, वॉल्यूम एंड टाइम का भी इसी तरह से कि किस तरह बच्चे आपस में इन सारी टर्म्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं और इनमें कंपैरिजन किस तरह से करते हैं, और ईच एंड एवरी सिंगल एट्रीब्यूट को एक दूसरे से हट के भी अगर वो स्टडी करते हैं तो वो किस तरह से इसके मीनिंग्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये सब जो है ये ग्रेड 1 और 2 में ये करवाया जाता है और ये सब रिलेट करता है मेजरमेंट एंड ज्योमेट्री के स्ट्रैंड के साथ। नेक्स्ट स्ट्रैंड जो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेशनल मैथमेटिक्स करिकुलम के अंदर, नेक्स्ट स्ट्रैंड है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। तो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, एनालाइज, डिस्प्ले एंड इंटरप्रेट डाटा इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन हैंडलिंग जो है ये स्टैटिस्टिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट भी है और ये मैथ के अंदर भी इसकी फाउंडेशंस, मैथमेटिकल फाउंडेशंस भी हैं। तो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में बेसिकली बच्चा किसी भी तरह का कोई भी डाटा जो है उसको कलेक्ट करना, उस डाटा को ऑर्गेनाइज करना, उसे एनालाइज करना और फिर उसके रिज़ल्ट्स को इंटरप्रेट करके कि उसके रिज़ल्ट्स को किसी न किसी फॉर्म में डिस्प्ले करना, दिस इज़ कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन हैंडलिंग।
और ये किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हो सकते हैं ये सारे प्रोसीजर्स प्रोसेसेस, और स्पेशली अगर ये मैथ से रिलेटेड होंगे तो हम इसे इंफॉर्मेशन हैंडलिंग कहते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट स्ट्रैंड है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स करिकुलम के अंदर। इसका जो सैम्पल ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, एनालाइज, डिस्प्ले एंड इंटरप्रेट डाटा और इन्फॉर्मेशन। डायरेक्टली रिलेट कर रहा है उसके मेजर ऑब्जेक्टिव के साथ। क्लास यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि एग्जाम्पल बेंचमार्क फॉर ग्रेड 3 to 5, तो सेकंड वाला जो इसका स्ट्रैंड था उसमें से मैंने एग्जांपल उठाई है, बिकॉज इंफॉर्मेशन हैंडलिंग चूँकि एक हायर ऑर्डर थिंकिंग है, हायर ऑर्डर स्किल है, तो इस वजह से इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में जो है वो ग्रेड 1 और 2 की जो लूप है उसमें इसका कोई बेंचमार्क मौजूद ही नहीं है हमारे सिलेबस के अंदर। दैट मीन्स कि ये चूँकि एक हायर ऑर्डर स्किल है जो कि बच्चों में डेवलप करवाई जा रही होती है इंफॉर्मेशन हैंडल करने की, तो इतने छोटे बच्चे जो हैं वो ग्रेड 1 और 2 के जो बच्चे होते हैं वो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग को नहीं कर पाते ग्रैस्प इस कॉन्सेप्ट को, और इस वजह से इसके ग्रेड 1 और 2 के लिए कोई बेंचमार्क नहीं दिया गया नेशनल करिकुलम के अंदर। और 3 और 4 के लिए जो बेंचमार्क दिया गया है वो क्या है, कंपेयर डाटा एंड इंटरप्रेट क्वांटिटीज़ रिप्रेजेंटेड ऑन चार्ट्स, टेबल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, पिक्टोग्राम एंड बार एंड मेक प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। सो ग्रेड 3 और 5th क्लास तक के बच्चे जो हैं वो इस काबिल उनको बनाना कि वो डाटा, डिफरेंट डाटा अगर उनको दिया जाता है तो उसको वो कंपेयर कर सकें, कंट्रास्ट कर सकें डिफरेंट डाटा को, और इंटरप्रेट करें क्वांटिटीज़ को जो कि चार्ट्स के ऊपर दी गई होती हैं। अगर छोटे चार्ट्स उनको, सिंपल चार्ट्स उनको इंट्रोड्यूस करवाए जाएँ उनके मैथ्स की बुक में, तो वो उसके ऊपर मैथ्स की चार्ट के ऊपर अगर सपोज़ ग्रेड 3 और 5 के तक की जो रेंज है इसमें हम अगर बच्चों को हाइट और वेट का चार्ट देते हैं कि किस तरह से हाइट जब बढ़ती है तो वो वेट इंक्रीज़ होता है उसके साथ साथ, तो द चिल्ड्रन शुड बी एबल टू इंटरप्रेट जो क्वांटिटीज़ उसके ऊपर दी गई हैं चार्ट्स के ऊपर, उसको इंटरप्रेट करके उसके मीनिंग्स कंस्ट्रक्ट कर सकें। इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स ग्राफ की कौन कौन सी होती हैं उनको आपस में एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकें। एक ही तरह की इंफॉर्मेशन को अगर डिफरेंट ग्राफ्स के थ्रू शो करना है तो उसको वो किस तरह से कर सकते हैं, एंड मेक प्रिडिक्शंस बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन। सपोज़ अगर आपने उनको एक सिंपल सा चार्ट दिया है जिसमें आपने उनको एज ग्रुप जो है वो 5 ईयर्स तक की जो एज है उसके बच्चे के लिए के अगेंस्ट जो है वो साथ साथ वेट्स का एक ग्राफ बनाया गया है, तो क्या वो बच्चे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 5 साल तक का तो चार्ट हमें दिया गया है कि 5 साल तक के बच्चों को किस तरह से और किस पैटर्न के ऊपर वेट इंक्रीज़ हो रहा होता है, तो क्या वो इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 10 साल का बच्चा जो है उसका वेट कितना होगा। तो इस तरह की प्रिडिक्शंस बनाना ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डाटा, ये भी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में आता है। नेक्स्ट स्ट्रैंड जो कि हमारे नेशनल करिकुलम में गिवन है दैट इज़ ऑफ रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग। रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग इफ़ यू रिमेंबर, तो ये एक प्रोसेस स्टैंडर्ड में से लिया गया है जो कि इंटरनेशनली प्रोसेसेस गिवन है मैथमेटिक्स क्लासरूम के अंदर और मैथमेटिक्स करिकुलम के लिए। तो वहाँ से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में बेसिकली वहाँ से सिर्फ प्रोसेस स्टैंडर्ड्स में से सिर्फ यही एक प्रोसेस है जिसको पाकिस्तानी नेशनल करिकुलम के अंदर इंक्लूड किया गया है, बाकी 4 जो हैं वो कंटेंट स्टैंडर्ड्स हैं। तो रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग जो है वो बेसिकली प्रोसेस है, एक स्किल है जो कि डायरेक्टली नहीं इनकलकेट की जाती बच्चों के अंदर, यानी कोई ऐसा क्वेश्चन आप स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि ये इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए हैं या रीजनिंग डेवलप करने के लिए हैं। ये ऐसी स्किल्स हैं जो कि थ्रू आउट मैथमेटिक्स का जो करिकुलम होता है उसमें बच्चों की ये स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स करिकुलम का ये स्किल्स डेवलप करना होता है। Students will be able to use patterns, known facts, properties and relationships to analyze mathematical situations. तो बेसिकली एनालाइज करना जो है दैट इज़ अ स्किल, रिलेशनशिप्स को एनालाइज करना, डिफरेंसेस को एनालाइज करना, सिचुएशंस, डिफरेंट मैथमेटिकल सिचुएशंस जब हम चेंज करते हैं और न्यू प्रॉब्लम्स उन बच्चों को न्यू काउंट उसके नंबर्स के साथ प्रोवाइड करते हैं,
तो बच्चा अगर उस न्यू सिचुएशन को एनालाइज करता है और डिफरेंट जो गिवन पैटर्न्स होते हैं उनको अप्लाई कर सकता है न्यू सिचुएशंस के अंदर, तो उसकी लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं। इसी तरह से एग्जामिन रियल लाइफ सिचुएशंस बाय आइडेंटिफाइंग मैथमेटिकली वैलिड आर्ग्यूमेंट्स एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स टू इन्हेंस देयर मैथमेटिकल थिंकिंग। तो ये रियल लाइफ सिचुएशंस को जब बच्चे एग्जामिन करते हैं और एनालाइज करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो अ वे फॉरवर्ड टू लॉजिकल थिंकिंग। इसके लिए एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव वही लास्ट स्लाइड पर जो दिया गया था उसको चूज़ किया है, और इसके लिए एग्जाम्पल जो बेंचमार्क है अगेन ग्रेड 1 और 2 से ही, क्योंकि ये स्किल्स हैं तो ये ग्रेड 1 और बल्कि जो प्री स्कूल एरिया होता है पीरियड होता है उसमें भी ये लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स तो डेवलप हो रही होती हैं। तो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ बेंचमार्क इज़ सॉर्ट, क्लासीफाई एंड कंपेयर फेमिलियर शेप्स। तो ये बड़ा एक बेसिक सा हमारे पास टॉपिक होता है ग्रेड 1 में कि अगर जो डिफरेंट किस्म की शेप्स दी गई हैं तो उनको सॉर्ट करना, उनको डिफरेंट शेप्स को ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स उनको क्लासीफाई करना, और जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनकी बेस पर उनको कंपेयर करना। तो ये ऑल दिस इज़ अबाउट रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स। सो आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट स्ट्रैंड्स को डिस्कस किया जो हमारे नेशनल करिकुलम के अंदर हैं। ये 5 हैं, 4 जो हैं वो कंटेंट स्टैंडर्ड्स में से लिए गए हैं, एक जो है वो प्रोसेस स्टैंडर्ड से लिया गया है, और हमने सेपरेटली हर एक स्ट्रैंड्स के अगेंस्ट एक एग्जांपल के तौर पर बेंचमार्क को भी डिस्कस किया है। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू।